हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन एसएस नॉलेज पॉइंट। तो जो कंसेप्ट हमने कल पढ़ा था मैथ के अंदर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का, तो आज उसी का क्वेश्चन जो हमारा उसके ऊपर बनेगा और जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं मैं उसी को लेके अब आ रहा हूं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे अब हम। तो अब तक हमने परसेंटेज का जो कंसेप्ट हमने देखा है कि परसेंटेज मोर और परसेंटेज लेस कैसे करेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा उसको। अब जो हम देखेंगे इसको लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम कैसा आता है कि ये क्वेश्चन अगर दिया रहे एग्जाम के अंदर तो इसको कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका जो पहला है मैंने बोर्ड पे लिखा है। पहला क्वेश्चन है इफ x इज 33.33% मोर देन y, कि अगर जो x है y से इतना परसेंट ज्यादा है तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है देन y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, तो y कितना परसेंट है x का। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं आप एक बार पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कम टाइम में इसको आप कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप जो परसेंटेज वैल्यू दे रखा है इसको फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ लीजिए। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा, मैंने बता रखा है कितना होता है 1/3। अब क्वेश्चन में यह दे रखा है कि x ज्यादा है, तो यहां से दो चीज है x और y। अगर x ज्यादा है, अगर हम y को 3 मान लेते हैं तो x कितना ज्यादा होगा 1/3 उसका ज्यादा होगा। तो इसका 1/3 आप निकालेंगे अगर तो ये आएगा 1, मीन्स x कितना है 1 ज्यादा है। अगर हमारे y का वैल्यू 3 दे रखा है, y का वैल्यू हमने 3 ले रखा है तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 4। तो ये हमारा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया था ये स्टेटमेंट पूरा हो गया, पहला वाला यहां से हमने उसको कर लिया। अब जो क्वेश्चन पूछा उसको देखिए, पूछा देन y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, तो y कितना परसेंट है ये पूछ रखा है। तो जिसको पूछ रखा है वो ऊपर रहेगा और जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है वो नीचे चला आता है। तो y के बारे में पूछ रखा है तो लिखेंगे 3 और किसके रिस्पेक्ट में पूछा है x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे नीचे 4। और 3/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है आपको मैंने बताया है, दैट इज 75%। या तो याद होगा तब तो निकाल सकते हैं, नहीं होगा तो आपको 100 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज वैल्यू में चेंज होगा जो कि आएगा 75%। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूं। तो आइए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है इफ a इज 37.5% मोर देन b, देन b इज व्हाट परसेंट लेस देन a। क्वेश्चन में दे रखा है दो फिर से एंटिटीज है इसमें, दो एंटिटीज कौन कौन सा, एक a और एक b। तो इसमें ज्यादा कौन है, a ज्यादा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका जो वे होता है कि हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर ले। तो 37.5 मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको फ्रैक्शनल वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू का जो होता है वो मैंने समझा रखा है कि कैसे निकालते हैं और याद कैसे करना है, दोनों चीजें मैंने बता रखी है। तो इसका जो परसेंटेज वैल्यू जो दे रखा है इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 3/8। और ये कैसे आएगा, तो मैंने आपको बता रखा था कि 1/8 का कितना होता है 12.5 और इसका ये 3 गुना है। तो यहां से हमें याद आना चाहिए। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आया 3/8। अब यहां से दो नंबर जो है कौन कौन सा, एक a और b। a ज्यादा है, कितना ज्यादा होगा, तो इसको मानते कैसे इसको भी आपको समझना है। तो जो बेस वैल्यू हमें दे रखी है b के रिस्पेक्ट में उसको हम नीचे वाले को मानते हैं डिनोमिनेटर को। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये 8 से 8 कटे। अगर हम इसको 8 मानेंगे तो 3/8 निकालने के लिए 8 कट जाएगा और 3 हमें बचेगा। जैसे अगर हमें 3/8 निकालना है अब तो 8 से मल्टीप्लाई करने पर 8 कैंसिल होगा और 3 निकल जाएगा हमें, और 3 ही ज्यादा होगा हमारा a वैल्यू। तो इसीलिए हमें 8 उसको मानना पड़ता है, या फिर जो भी हमें डिनोमिनेटर आता है उसे हमें मानना पड़ता है। फिर से मैं आपको समझाता हूं इसको। तो आपका फ्रैक्शनल वैल्यू आया है कितना 3/8। तो a ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3/8। अगर हम b को 8 मान लेते हैं तो a हमारा कितना ज्यादा होगा, वो 3 ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा, अभी हमने निकाला कि 8 का 3/8 दैट इज 3, तो 3 ज्यादा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब 11। तो यहां से आपको दोनों नंबर मिल गया। ठीक है, अब जो आगे का क्वेश्चन पूछ रखा है उसको देखिए और फिर आपका आंसर आ जाएगा। देन b इज व्हाट परसेंट लेस देन a। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये नहीं पूछा है कि b कितना परसेंट है, b इसने क्वेश्चन पूछा है कि b जो है कितना परसेंट कम है। तो यहां से आपका दो क्वेश्चन बना, एक तो हो सकता है कि b कितना परसेंट है तो आप करेंगे 8/11, बट ये नहीं पूछा आपसे। आपसे पूछा है कि b कितना परसेंट कम है, तो आपको निकालना है ये चीज, कितना कम है 3। और परसेंटेज वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा 3/11।
ये हो गया फ्रैक्शन, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए आप, और आपको इसका परसेंटेज वैल्यू भी याद होगा, लास्ट क्लास में मैंने बताया कितना होता है 27.27%। तो ये आपका आंसर हुआ इसका। आइए अब क्वेश्चन थर्ड को हम देखेंगे, इसे मिटा देता हूं मैं। तो दो क्वेश्चन आपने देख लिया, ये थर्ड क्वेश्चन है उसी का। तो तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ P is 16.66% लेस देन Q, देन Q is what परसेंट मोर देन P। क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम है, डाटा थोड़ा थोड़ा अलग है, और हमें इन चीजों पे ध्यान देना होता है कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वही परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू में देख लेंगे। तो 16.66 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है 1/6। अब उसके बाद आपके पास दो एंटिटीज है, एक P है दूसरा Q है। किसको क्या मानेंगे यही देखना होता है आपको। यहाँ इससे पता चल रहा है कि Q आपका P आपका छोटा है, Q बड़ा है, तो Q को क्या मानेंगे। अभी आपको बताया कि मैंने कि जो इसका डिनोमिनेटर आता है फ्रैक्शनल वैल्यू का, इसी को हम मान लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा। तो अगर हमने Q को 6 माना तो P कितना कम है 1/6 कम है, इसका 1/6 निकालेंगे, डेट इज 1 कम पड़ेगा। तो अब कितना आएगा, ये P आ जाएगा 5। तो दोनों एंटिटीज का आपको वैल्यूज का ये मिल गया, वैल्यूज P और Q का। अब जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, देन Q इज व्हाट परसेंट मोर देन P। अब आपका जो क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि Q कितना परसेंट है, बल्कि क्वेश्चन ये है कि Q कितना परसेंट, कितना ज्यादा है परसेंटेज में। तो कितना ज्यादा है पहले इसको देखिए, ये है नंबर में 1। अगर क्वांटिटी की बात करें, अगर ये 5 है ये 6 है, तो Q हमारा 1 ज्यादा है। और परसेंटेज की बात करें तो A, और इससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग P से, तो P को नीचे लिखेंगे तो ये आएगा 1/5। और इसका परसेंटेज की बात करें डेट इज 20%। तो इस तरह हम जल्दी जल्दी एग्जाम के अंदर सिर्फ हमें ये लिखना होता है, और 5-6 को लिख के डायरेक्ट हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत कम टाइम में ये आपका हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, इफ x प्लस वाई, ये वैसे देखा जाए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपैरिजन भी है इसमें, और थोड़ा एक और इसमें कंसेप्ट है, मैं उसको समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है इसको समझिए। इफ x प्लस वाई इज 25% मोर देन x माइनस वाई, देन x इज व्हाट परसेंट मोर देन y। क्वेश्चन ये दे रखा है आपको। तो सॉल्व करने का तरीका सेम रहता है हमारा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करेंगे, और फिर इसको देखेंगे। दो चीज यहाँ पे है, दो एंटिटीज कौन कौन सा है। अब यहाँ पे x और y नहीं है सिर्फ आपका, एक है x प्लस वाई और दूसरा आपका है x माइनस वाई। इन दोनों के बीच में आपका रेशियो दे रखा है। कैसे, 25% को जब आप चेंज करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू में 1/4। तो कौन ज्यादा है, x प्लस वाई, किससे, x माइनस वाई से। तो x माइनस वाई को हम क्या मानेंगे, x माइनस वाई को हम मानेंगे 4, जो डिनोमिनेटर हमारा आता है। इससे मानने से होता है कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। हम चाहे तो 1 मान के भी बना सकते हैं, 2 मान के भी बना सकते हैं, बट हम 1-2 लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा। 4 मान लिया तो अब हमारा जो x प्लस वाई ज्यादा है कितना, 1/4 ज्यादा है इससे। 1/4 ज्यादा होने का मतलब होता है कि 4 का 1/4, तो कट के रिजल्ट ये 1 देता है, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है। तो x प्लस वाई कितना हो जाए, 1 ज्यादा इससे। अब आपके पास आया x प्लस वाई 5, x माइनस वाई 4। तो अभी तक आपको अब जो क्वेश्चन पूछा है देन x इज व्हाट परसेंट मोर देन y। आपका जो क्वेश्चन दिया है x और y में पूछा है, इन दोनों का रिलेशन, बट यहां आपके पास जो रिलेशन है x प्लस वाई और x माइनस वाई का है। तो यहां से आपको निकालना होगा पहले x और y का वैल्यू। तो x प्लस वाई, x माइनस वाई, तो इसको जब आप ऐड करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 2x और दैट इज 9, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/2। तो x का वैल्यू यहां से आपने निकाल लिया, उसको लिख लीजिए पहले। x का वैल्यू आ गया 9/2। अब y का वैल्यू के लिए क्या करना है, आपको सबट्रैक्ट करना है इसमें से। अब सबट्रैक्ट माइनस करेंगे इसको, ये हो गया माइनस में, ये प्लस में, ये फिर माइनस में, तो यहां x कट जाएगा। अब आपका आएगा 2y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1/2। तो आपका y का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू आ गया 1/2।
तो ये चीज आपका हो गया। देन अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा आप सिंपली इसका निकाल सकते हैं, एक्स जो है कितना % ज्यादा है वाई से। अब आपके पास दोनों वैल्यू फ्रैक्शन में है, आप चाहे तो इसको रेशियो में बदल सकते हैं एक सिंपल नंबर में। तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी और इधर भी, तो आपका रेशियो आएगा 9/9:1 का। अब आप सिंपली इसको निकालिए कि x जो है कितना % ज्यादा है y से। तो y 1 है और हमारा x कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। और कितने से, किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे हम, y के रिस्पेक्ट में, अपॉन में 1 और मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू हमारा परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आएगा आपका आंसर 800%। ये आपका आंसर है कि 8 ज्यादा होने की वजह से 800% ये आपका आंसर होगा। तो थोड़ा सा इसको फिर से आप देख लीजिएगा, नहीं समझ आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन मैं बताता हूं इस, ये रहा आपका 5th क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन जो 4th हमने किया उसी का रिवर्स क्वेश्चन है ये, इसको भी आप देख लीजिए, अक्सर एग्जाम में चला आता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ x is 50% more than y, then x plus y is what % more than x minus y। सेम क्वेश्चन, तो करने का तरीका भी सेम हमारा होगा। इधर लिखेंगे x और y, तो x हमारा कितना ज्यादा है 50%, तो 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2। तो हम क्या करेंगे, y को 2 मानेंगे, तो इससे पता चलेगा कि एक ज्यादा है हमारा x, तो x की वैल्यू 3। अब हमें पूछ रखा है कि x प्लस वाई ये कितना ज्यादा होगा या कितना % ज्यादा होगा x माइनस वाई से। तो हमें पहले वैल्यू निकालना होगा x प्लस वाई का और x माइनस वाई का। तो x प्लस वाई दैट इज 3 + 2 5, x माइनस वाई 3 - 2 दैट इज 1। तो x प्लस वाई कितना % ज्यादा है, व्हाट % मोर। तो पहले हमें नंबर में देखेंगे तो 4 ज्यादा है, और परसेंटेज की बात करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो x माइनस वाई के रिस्पेक्ट में, तो 4/1। और ये हो गया फ्रैक्शनल वैल्यू। परसेंटेज की बात करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई दैट इज 400%। तो मैंने आपको ये कंसेप्ट जो था परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का मैंने बता रखा है, 5 क्वेश्चन और एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया। अगर कंसेप्ट कोई समझ में ना आया हो तो प्लीज उसे कमेंट करिएगा, फिर से अगले वाले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उस चीज को मैं क्लियर कर पाऊं। और फिर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।